so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल टेडी, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें? आत्मज्ञान दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास 350 करोड़ प्लस जीएसटी के भाव मिलता है, किंतु वह खरीद पाना शायद तुम्हारे लिए संभव ना हो। इसलिए आज मैं तुम सब मानव प्राणियों को ऐसी तकनीक बताऊंगा जिसके द्वारा तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति मुफ्त में कर पाओगे। उसके लिए ना तुम्हें कोई रुपया देना होगा और ना कोई जीएसटी। शुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करने की कई विधियां। पहली विधि, जरा गौर से ध्यान लगा के कान खोल के सुन लो। जो तुम्हारे जेब में धन है, तुम्हारे बैंक में धन है और जो कुछ भी तुम्हारे पास कैश नकदी पड़ा है, दोस्त के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा मांगने पर उसे दे दो। जब वह धन तुम उससे मांगने जाओगे तो तुम्हें आत्मज्ञान की शुद्ध प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी विधि बहुत कठिन है। इस विधि में तुम्हें सुबह नहा धोकर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर अपने मोबाइल फोन वगैरह को स्विच ऑफ करके दरवाज़ा बंद करके एसी चलाना है और चादर तान के सो जाना है। इसके बाद तुम्हें उठना है, खाना खाना है और फिर सो जाना है। कोई काम काज नहीं करना है। और इस विधि का जब तुम अनुसरण करोगे, शिद्दत से अनुसरण करोगे, अपने आत्म मन से अनुसरण करोगे, तो कुछ ही दिनों में तुम देखोगे तुम्हें परिणाम मिलने प्रारंभ हो गए हैं। तीसरी विधि, ये विधि बड़ी सूक्ष्म है। इस विधि के बारे में आज से पहले दुनिया में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था, किंतु देखो मेरी करुणा, मेरी दया, मेरा प्रेम तुम लोगों के लिए कि आज मैंने ये महान विधि, गुप्त विधि तुम्हें बताने का फैसला कर लिया है। मेरी कृपा ही तो है जो तुम लोगों पे बरस रही है। तो ध्यान से सुनो। तीसरी विधि में तुम्हें लोगों को ठगना है, झूठ फरेब से उनसे जो हो सके लूट लेना है। अगर हो सके तो उनका जितना बुरा कर सकते हो उतना करो और मारपीट कर सकते हो तो वो भी करो। इससे भी तुम्हें जल्द ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो लोग फिर पुलिस में जाके तुम्हारी कंप्लेन करेंगे और उसके बाद तो जो होगा वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए पर्याप्त होगा। हो सकता है तुम जेल में चक्की पीसो, हो सकता है तुम्हें मारा जाए पुलिस द्वारा। ये यात्राएं सहो, क्योंकि इससे ही तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। अगली विधि ऐसी विधि है जिसके बारे में पूरे ब्रह्मांड में किसी ने नहीं सुना होगा। इस विधि में तुमने अपने मोबाइल फोन में रील्स देखते रहना है। कंटिन्यूअस देखते रहो, निरंतर देखते रहो, दिन रात देखते रहो, जब तक कि तुम्हारी आंखों में चश्मा न चढ़ जाए या तुम अंधे ना हो जाओ। इससे एक न एक दिन तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि एक न एक दिन वह रील तुम्हें दिखी जाएगी जिसकी तुम्हें तलाश थी, जिसमें सारा का सारा आत्मज्ञान भरा पड़ा है। पांचवी विधि, ये तो ऐसी विधि है जिसके बारे में पाताल लोक तक में किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी करुणा देखो, मैं यह विधि भी तुम्हें बता ही देता हूँ। इस विधि में तुम्हें अपने आप को लोगों के सामने ऐसा प्रस्तुत करना है जैसे कि तुमसे बड़ा उनका हितैषी कोई भी नहीं, तुमसे ज्यादा शरीफ कोई भी नहीं, तुमसे ज्यादा बड़ा जेंटलमैन दुनिया में कोई भी नहीं। ऐसा करने से आज तो भले ही उनके मन में तुम्हारी छवि के बारे में भ्रम हो, लेकिन जिस दिन उनके चक्षु खुलेंगे उसी दिन तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। छठी विधि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं,
इस विधि का ज्ञान 6 करोड़ वर्ष पहले एक बहुत बड़े महापुरुष ने अपने शिष्यों को दिया था। और आज करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद मैं स्वयं तुम्हारे प्रेम में मजबूर हो गया हूँ। तुम्हारे प्रति मेरे करुणा के इतने ज़्यादा हिलोरे मार रहे हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें ये ज्ञान आज दे ही दूँ। इस सूक्ष्म और गूढ़ विधि में तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर्स, शिक्षक और ऐसे ऐसे वक्ताओं के वक्तव्य सुनने होंगे जो सिर्फ बोल करके तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान कर देंगे। तुम्हें सिर्फ सुनना है, कुछ करना नहीं है। करने से तो प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। किंतु तुम कोई भी कार्य कर रहे हो तो तुम उनका वीडियो चला के छोड़ दो और सुनते रहो। इस विधि से तुम्हें सिर्फ कान के द्वारा, श्रवण द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। 7वीं विधि इतनी गूढ़ है कि इसकी उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म से भी 1.5 करोड़ साल पहले हुई थी। इस विधि में तुम्हें अपने सिविल स्कोर को देखते हुए जहां से हो सके लोन ले लेना है, क्रेडिट कार्ड बनवा लेने हैं, उधार ले लेना है। खासकर बैंकों द्वारा फर्जी नाम से ले लो। और जब तुम ऐसा सब कुछ कर लोगे, तुम चुका तो पाओगे नहीं, उसे अपने हिसाब से खर्च कर लो। फिर कुछ समय बाद ही तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये बात मैं तुम्हें पहली बार बता रहा हूँ। ये बात मैंने पहले भी कालिया को बताई थी और भी मैंने सीरव खोदी को भी बताई थी। और आज देखो, उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। बहुतों को मैंने ये विधि बताई जिन्होंने मुझसे प्रेम से इस विधि के बारे में जानना चाहा। और आज देखो, वो लंदन में बैठे ऐश कर रहे। तुम भी इस विधि का अनुसरण करोगे तो न सिर्फ तुम इस धरती पे ऐश करोगे, बल्कि दूसरों की धरती यानी कि लंदन, अमेरिका जैसी जगहों पर भी घूमने का अवसर मिलेगा और वहां पर भी मेमों को देख करके मजे उड़ाओगे। 8वीं विधि, ये ऐसी विधि है जिसके बारे में स्वयं मुझे उन्होंने कान में बताया था। और वो विधि हजारों करोड़ों करोड़ों वर्षों से मैंने अपने कान में ही संजो के रखी है। किंतु आज मेरी करुणा का कोई सानी नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूं तुम लोगों पे, इस दुनिया पे, क्योंकि तुम बहुत दुखी हो। तुमने आज मुझसे ऐसा प्रश्न कर लिया जिसके बारे में मैं कभी बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे दुख दर्द देख करके मेरा मन पसीज गया है। तो ये विधि मेरे कान से होके मेरे मुख द्वारा तुम्हारे श्रवण यंत्रों में प्रवेश करने के लिए आतुर हुई जा रही है। इस 8वीं विधि के अंदर तुम्हें वह करना होगा जो आज तक भी किसी ने सोचा नहीं है। अब तुम जानना चाहोगे जो आज तक भी किसी ने सोचा नहीं है वो तुम करोगे कैसे? यही तो रहस्य है। इसी रहस्य पे से तो पर्दा उठाने जा रहा हूं मैं। इस विधि में तुम्हें सदैव अपने जीवन काल में झूठ का अनुसरण करना है। हर बात पे झूठ बोलो, लोगों को टाल दो, कल कर की परसों टाल दो, परसों कर की पल्ले रोज टाल दो। जैसे मान लो तुम ऑफिस जा रहे हो, 9 बजे का टाइम है, तो बोलो मैं 9 बजे आ जाऊंगा और जाओ ही मत। किसी को पैसे देने हैं वो टाल दो। मतलब जिस बात पे भी हो सके सरेआम झूठ बोलो। इससे शीघ्र अति शीघ्र तुम्हें कुछ ही दिनों में आत्मज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा यंत्र है। सत्य और अहिंसा ये लोगों ने कहा होगा अपनाने के लिए। वो इतने समझदार नहीं थे, उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। मैं कहता हूं आत्मज्ञान के लिए असत्य और हिंसा सबसे बड़ा यंत्र है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी।
10वें नंबर पे मैं तुम्हें आत्मज्ञान की ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में न कोई मानव जानता है, न कोई दानव जानता है, न कोई पशु जानता है, न कोई पक्षी जानता है, न जो कोई कीड़ा जानता है, न कोई मकोड़ा जानता है, न कोई ये जानता है, न कोई वो जानता है। जब कोई जानता ही नहीं है तो मैं भी कैसे जानूंगा? हालांकि मैं तो जानूंगा क्योंकि मैं तो महाज्ञानी हूं, किंतु तुम नहीं जान सकते, और जिस चीज को तुम जान नहीं सकते वह चीज तुम्हें बताने का क्या फायदा? तो छोड़ो इस 10वीं विधि को और अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बाकी बताई हुई विधि का अनुसरण करो। डमडाली देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। वो सुबह उठता और रात को सो जाया करता था, लेकिन इस बीच उसे दोपहर में भी थोड़ी थोड़ी नींद आया करती थी। जब वो छाछ पी लिया करता था या दही का सेवन कर लिया करता था, उसके तुरंत बाद उसे दोपहर में नींद आ जाती थी। वो एसी चलाता और सो जाता। लेकिन उसने एक दिन सोचा कि डोनाल्ड वाह, जब तू दही पीता है तब तुझे नींद आती है, इसका क्या राज हो सकता है? इस राज को जानने के लिए वो अपने घर से निकल गया। इधर उधर जहां तहां जाने लगा और हर व्यक्ति से बातचीत करके यह जानने की कोशिश करता कि जब तुम छाछ पीते हो तो तुम्हें नींद क्यों आती है। किंतु उसे पूरे ब्रह्मांड का फेरा करने के बाद भी कोई ऐसा ज्ञानी नहीं मिला जो उसे ये बता सके कि छाछ या दही का सेवन करने के बाद आदमी को नींद क्यों आती है। लेकिन उसने मन में ठान ली थी, वो जानना चाहता था। उसे तो ललक थी ना आत्मज्ञान प्राप्त करने की। तो वो एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठ गया, कुछ बिछा के बैठ गया। एक दिन उसे अचानक प्यास लगी। उसने सोचा कि इधर उधर जाकर मैं देखता हूं कुछ पानी की व्यवस्था हो जाए। अपना आसन वहीं छोड़ के वो पानी पीने चला गया। जब लौट के वो आया तो वहां से उसका आसन गायब था, किंतु उसके मन में कोई क्रोध नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। उसे बुरा नहीं लगा कि कोई उसका आसन चुरा के ले गया। वह तुरंत उस बबूल के पेड़ के नीचे बैठ गया, बिना आसन के। नीचे बबूल के बड़े बड़े कांटे लगे थे। जैसे ही वो चौकड़ी लगा के बैठा, वैसे ही उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो देखो, पूरी दुनिया घूमने के बाद भी वो इस राज को जान नहीं पा रहा था कि दही छाछ खाने के पीने के बाद नींद क्यों आती है। लेकिन उस बबूल के पेड़ के नीचे बैठते ही उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो आत्मज्ञान आपको किस विधि से प्राप्त होगा ये स्वयं आप नहीं जान सकते। आपको तो बस लगे रहना है, हर विधि को अपनाना है। एक न एक विधि आपके लिए कारगर साबित होगी और आपको एक न एक दिन आत्मज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी।